लिखने वाले ने सर बहुत कमाल की लाइन लिखी है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा याद रखना। जिंदगी में दो चीजें हमेशा याद रखना, कभी भी वक्त फालतू के कामों में बर्बाद मत करना, और दूसरी चीज है पहली चीजों कभी मत भूलना। तो लिखने वाले ने बहुत कमाल की लाइन लिखी है कि अपना वक्त जो भगवान ने आपको दिया है कभी भी फालतू के कामों में बर्बाद मत करना। ए वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का फिर दोबारा से एक बार स्वागत है सफलता के रहस्य के अंदर। आज हमने पार्ट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आज हमें यहाँ पे करना है। लास्ट सेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि टाइम किलिंग जो है वो एक महापाप है। इट मीन्स अगर आप टाइम किलिंग करोगे आप लाइफ में सफलता कभी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास है। उस 24 घंटे में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये आप भी जानते हो। अब उस 24 घंटे को मैनेज कैसे करना है वो सारी की सारी बातें आज के रहस्य के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है, सर आपने यहाँ पे लिखा कि फालतू के कामों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फालतू के कामों का मतलब क्या है कि हम कौन सा फालतू के कामों के अंदर बर्बाद करते हैं। सर अगर मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ, जब मैं भी था मैंने भी काफ़ी टाइम बर्बाद किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा बर्बाद करे, और आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे टाइम बर्बाद करते होंगे। अब ये टाइम बर्बाद होता कैसे है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर टाइम लगाते हैं, इस टाइम पर टाइम वेस्ट करते हैं कि इस बार एग्जाम मुश्किल आएगा आसान आएगा। कल एक बच्चे का व्हाट्सएप मेरे पास आ गया, कमाल की बात सुनो ध्यान से। कल एक बच्चे का व्हाट्सएप मेरे पास आया, बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने कहा हाँ, कहता सर मुझे ना ये लग रहा है कि दिसंबर में ना काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि अगस्त के अंदर तो एग्जाम देंगे नहीं, तो अगर दिसंबर में काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम देंगे फिर तो एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो रिजल्ट मेंटेन करेगा ना, तो इससे बढ़िया मैं अगस्त में एग्जाम दे देता हूँ। तो मैंने कहा भाई अगस्त में एग्जाम दे दो अगर आपके वहाँ पे सेफ है। कहता सेफ तो नहीं है बट वहाँ पे ना रेड जोन है। अब सोच के बोलना, बच्चे के वहां पे रेड जोन है, बच्चा इस चक्कर में अगस्त में एग्जाम देने के लिए जा रहा है कि दिसंबर में एग्जाम मुश्किल बनेगा, रिजल्ट कम आएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि डिस्कशन किसने की है। आपने बिना बात के अपना टाइम वेस्ट किया। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, चाहे हमारे एग्जाम अगस्त में हो चाहे दिसंबर में हो, एग्जाम कैसा बनेगा मैटर वो नहीं है, हमने तैयारी कितनी की है मैटर हमारा वो करता है। फिर कई बच्चे कमाल की देखो एग्जाम्शन क्या लगाते हैं, कई बच्चे एग्जाम्शन क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन जो है ना सर पिछली 2 बार से नहीं आ रहा, इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा। ये क्वेश्चन सर पिछली 3 बार से लगातार आ रहा है, इस बार क्वेश्चन पक्का नहीं आएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर सर कई बार आ चुका है, इतने नंबर का आएगा। ये सारी की सारी टाइम बर्बाद करने वाली बातें जो है ना, ये वाली बातें। और कई बच्चे क्या करेंगे, मार्क्स के एग्जाम्शन लगाएंगे सर। एक पेपर दे के आएंगे, पेपर खुद ही लेके बैठ जाएंगे, और पहले क्वेश्चन में ये इंस्टीट्यूट हमें 3 नंबर तो दे देगा, अच्छा इसमें 2 नंबर दे देगा, इसमें 4 नंबर मेरे हिसाब से दे देगा, इसमें 5 में से 3 तो दे ही देगा। जब टोटलिंग की तो बने कितने नंबर बने, 38-39 नंबर बने। फिर वो दोबारा से चेक करेंगे, फिर अच्छा हो इसमें मैंने 3 लगाए थे, इसमें 5 तो दे ही देगा, यहाँ पे 5 के, मतलब जब तक 40 नंबर नहीं बनेंगे ना वो अपनी कैलकुलेशन बंद नहीं करेंगे। अब सोच के बोलना सर, ना तो नंबर हमने देने हैं, नंबर इंस्टीट्यूट ने देने हैं। हमारा काम ये होता है कि भैया हमें अपना बेस्ट दे के आना है। अब नंबर कितने बनेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, जो जिस बेस पे आप नंबर लगाना चाह रहे हो क्या आपका इंस्टीट्यूट उस बेस पे नंबर ना लगाता हो। तो सिंपल सी बात ये, बहुत सारी फालतू की बातें हैं, लोगों की बुराई करना, एजम्पशन लगाना, अंदाजे लगाना। प्लीज इन चीजों में टाइम बर्बाद मत करो, नहीं तो 24 घंटे के 24 घंटे आपके इसके अंदर निकलेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब आज के सेशन का रहस्य 5 जो हमारा है उसका पार्ट नंबर 2, हाउ टू मैनेज 24 आवर्स। यहाँ पर एक लाइन देखो मैंने लिखी है, फर्स्ट वी विल किल टाइम। इट मीन्स पहले हम टाइम वेस्ट करते हैं, फिर टाइम हमें वेस्ट करेगा, यह बात ध्यान देना। और जिस दिन टाइम ने हमें बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे एक बार देखो, हमको सबको पता, हम ये सब बात जानते हैं कि सर टाइम एक प्रीशियस है, कि 24 घंटे हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट फिर भी हम 24 घंटे मैनेज नहीं कर पाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको मैंने कई सेशन के अंदर मेरा कंक्लूजन बस ये निकल कह रहा है, दोबारा से ये बात बोलूंगा कि अपने 24 घंटे को ना आप एक बार जरूर एनालाइज करना। आज मेरी बात आप मान लेना, आज आपने क्या करना है, बस आज पूरे दिन में ना कभी भी आधा घंटा पूरे दिन में निकाल लेना और बैठ के सोचना कि आप 24 घंटे कहां पे लगाते हो। अब 24 घंटे कहां पे लगाते हो उसको नोट डाउन करना कि 24 में से इतने घंटे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इतने घंटे पढ़ने में लगाता हूँ, इतने घंटे फिजूल की बातों में, इतने घंटे पढ़ने के लिए बैठता हूँ बट पढ़ाई नहीं होती, इतने घंटे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं यही समझ में नहीं आता। ये सारी बातें आपने लिखनी, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से 70% से ज्यादा बच्चा ना यही देख पाएगा कि सर 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम जो है हमारा सोशल मीडिया के अंदर जाता है। अब इस सोशल मीडिया को कम कैसे करें, जिन बच्चों का इसके अलावा टाइम वेस्ट होता है वो भी मुझे बताएंगे, और जिन बच्चों का सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग टाइम वेस्ट हो रहा है उस सोशल मीडिया को कम कैसे करें। अब एक बात मुझे सोच के बताना यार, आपने एक बात कहो, हम 24 में से फॉर एग्जांपल मान लो कम से कम, मेरा इतना मानना है कम से कम हम 2 घंटे दिन में सोशल मीडिया में लगाते होंगे, और कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो 18-18 घंटे सोशल मीडिया में लगाते हैं, मतलब पूरा पूरा दिन कई बार सोशल मीडिया में उनको पता ही नहीं लगता, मतलब पूरा दिन कब निकल गया उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे 24 घंटे कब बीत गए हैं।
अब सर एक बात मैंने सोच के बोला, आपने इतना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर लगाया, आपको वहां से रिटर्न कितनी मिली है? रिटर्न मिली है जीरो। इवन जीरो भी नहीं मिली, आपका टाइम ना कुछ गया ही है। इट मीन्स आपको मिला कुछ नहीं है, आपकी जेब से गया ही है। आपकी गया क्या है? आपका माइंड गया। जब आप सोशल मीडिया बंद करते हो, आपके अंदर थकान महसूस होती है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितना काम कर लिया। अब सोच के बोलना, 8 घंटे सोशल मीडिया के लगाने के बावजूद भी, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे की एनर्जी मिले तो भी बहुत बड़ी बात है, बट 8 घंटे सोशल मीडिया पे लगाने के बाद भी 4 घंटे में रेस्ट चाहिए होता है। तो मेनली बस बात ये निकल के आ रही है कि भैया मैं सोशल मीडिया से, अब सोशल मीडिया कैसा एक एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन कैसी है? जैसे लीकर और टबैको है ना, ये सेम वैसी आपकी एडिक्शन है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। अब इसको कम करने का तरीका क्या है? सबसे पहला ये है कि आपने आपसे क्वेश्चन पूछो कि जो पूरा पूरा दिन आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हो, उसका आपकी पढ़ाई से क्या लिंक है? इट मीन्स अगर आपकी पढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है, दूर दूर तक कोई लिंक नजर में नहीं आ रहा, इट मीन्स हाँ आपने रिवीजन क्लास देखनी है, आपने सोशल मीडिया उठाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कोई चीज सर्च करनी है, सोशल मीडिया उठाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कोई रिवीजन क्लास नहीं देखनी, कुछ नहीं पढ़ना, फिर भी पूरा पूरा दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर रहोगे, तो बिलीव में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम माइनस में जाएगा। और सोच के बोला आपका पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। अब अगर पढ़ाई से ही कोई लिंक नहीं है तो बच्चा ये बात कहता है सर यही तो प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे छूटें? तो सर इसमें छोड़ने का एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि जो भी आप सोशल मीडिया पे टाइम लगा रहे हो, जो भी टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, उसका आपकी पढ़ाई से क्या लिंक है? और अगर पढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है, सर डेली बेस पे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दो। जब मैं सोशल मीडिया का एडिक्टेड हो गया था, आज से कुछ टाइम पहले, मैंने यही किया था। जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था, मेरा मोबाइल बाहर होता था। मोबाइल में क्या मैसेज आ रहे हैं, कौन बच्चे मैसेज कर रहे हैं, किसके मैसेज आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता कि अगर मोबाइल मेरे पास होगा, मैं बार बार मोबाइल टच करूंगा, बार बार मोबाइल ओपन करूंगा, और अगर मोबाइल ओपन करूंगा मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरे 15 मिनट कहाँ पे गए या आधा घंटा कहाँ पे गया। तो बेटर तरीका है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, अपना मोबाइल अपने कमरे से बाहर छोड़ दो। धीरे धीरे आपको ना अजीब लगेगा, दिल की धड़कन तेज होगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, बट ये करना पड़ेगा सर, ये करना ही पड़ेगा। आज मेरे पूरे स्टूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आज वो कमिटमेंट करके जाएंगे सर आज से ही हम ये टेक्निक फॉलो करेंगे। सबसे बेस्ट टेक्निक है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, अपने मोबाइल को अपने से दूर कर लो, या एक छोटा सा मोबाइल जो आता है वो फोन वाला, बस वो अपने पास रख लो, ठीक है, ताकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट अगर वो नहीं है, जितने टाइम पढ़ने के लिए बैठो मोबाइल अपना बाहर, मैं कह रहा हूँ किसी का भी कॉल आ जाए, उस 2 घंटे में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। आपको स्टार्टिंग में 1 दिन अजीब लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, आप देखना 1 हफ्ते के बाद ना आपको उस 2 घंटे का आउटपुट जो निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो मेनली बस ये बात है कि भैया आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है और डे बाय डे आपको मिनिमाइज करना है। और दूसरा 24 घंटे को मैनेज कैसे करना है सर? अपनी रूटीन चेंज करो। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन आप सूरज को जगाओगे ना, उस दिन जिंदगी सफल होगी। सूरज आपको जगाएगा, जिंदगी सफल नहीं होगी आप। तो अपने रूटीन बने कि सुबह डेली 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। ये कई नालायक बच्चे ऐसे 10-10 बजे उठते हैं, 11-11 बजे उठते हैं, 9-9 बजे उठते हैं, 10-10 बजे उठते हैं। सर अगर आप इस टाइम पे उठोगे, आप लाइफ में कभी आगे क्या पढ़ पाओगे? सोच के बोलना। आप रात को पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक जागते हो, सुबह 10 बजे तक उठते हो, आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो यार रात को 11 बजे का सोने का टाइम बनाओ। मैं कह रहा हूं जितना मर्जी मैसेज करने वाला कुछ भी बोलता रहे, उसको बोल दो कि भैया 11 बजे के बाद मैं नहीं, या अगर पढ़ने का टाइम है तो 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करो। और अगर रात को पढ़ाई नहीं होती तो 11 से लेकर 6 बजे तक सोने का टाइम है, फिर सुबह उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर आपने अपनी रूटीन चेंज नहीं की होगी ना, अगर आपने अपनी रूटीन अभी चेंज नहीं की तो सर लाइफ में फिर कब चेंज होगी? और अगर अभी रूटीन चेंज नहीं करोगे तो बिलीव में आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात, आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है। मॉर्निंग 5:30 से लेकर 11 बजे तक अपना रूटीन बनाओ कि भैया मुझे 11 बजे सो जाना है। और सुबह कोशिश करो, 1 दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन होगी, 3-4 दिन के बाद अपने आप ही आपको 5:30 बजे नींद खुल जाएगी। हाँ, किसी को बोल दो कि भैया पापा मुझे 5:30 बजे उठा देना, आपको लगेगी दिक्कत। आपको पहले दिन लगेगा 5:30 को उठोगे, 7 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे, बट धीरे धीरे वो टाइम 5:30 का आ जाएगा। और जिस दिन आप 5:30 बजे उठोगे ना, आप अपने आप से खुद देखना कि आपको एक अंदर खुद ही सेटिस्फेक्शन इतना होगा कि आज मेरे पास पूरा दिन बचा है, अब मैं इस दिन को यूज करूंगा। और अपने 24 घंटे को मैनेज कैसे करना है? आपने योगा में टाइम लगाओ, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम लगाओ। नालायक को पूरा दिन आप वेट, कई बच्चों का 10-10 किलो बढ़ चुका होगा, 15-15 किलो का नालायक वेट बढ़ चुका होगा। रीजन बिंग सारा दिन खाते जा रहे हैं, बस खाते जा रहे हैं, खाते रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा नहीं है। तो भैया कम से कम अगर जिम बंद है तो कम से कम घर में योगा कर सकते हो। अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करो, अगर मम्मी घर में खाना बना रही है उनकी सपोर्ट करो, ठीक है, पापा की सपोर्ट करो। पढ़ाई में भी टाइम लगाओ। जो ये टाइम सोने में बर्बाद करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर बर्बाद करते हो, अगर वो सारा टाइम आपने बचा लिया, आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, आप ये बोलोगे सर 24 घंटे तो बहुत होते हैं।
24 घंटे कम क्यों लगते हैं? रीजन बिंग जो है हमारा मेजर टाइम जो है वो ऐसे एक्टिविटी के अंदर रहता है जिसका हमें यूज ही नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने योगा में टाइम लगाना है, पेरेंट्स की सपोर्ट करनी है, बुक्स रीडिंग करने में टाइम का, मोटिवेशनल बुक्स हैं, किसी की बायोग्राफी है, किसी की डॉक्यूमेंट्री है, आपको पढ़ने में मजा आएगा सर। बिलीव मी, मैंने अब सोच के मतलब ये लगा लो दिन में मैं कम से कम एक बुक मैंने स्टार्ट कर रखी है अभी। अब दिन में 2 बार मैं बुक पढ़ता हूँ, सुबह सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। तो मेरी रूटीन अब जाके बन चुकी है ना, क्योंकि मुझे अब बुक पढ़े बिना नींद ही नहीं आएगी। मतलब ऐसी रूटीन बन चुकी है कि जब भी मैं सोने के लिए जाऊंगा वो बुक मेरे हाथ में होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको बुक्स रीडिंग की, म्यूजिक हो गया, म्यूजिक में अपना टाइम लगाओ, जो आपकी हॉबी है उसमें टाइम लगाओ। टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों को देख के हमें अपना बचपन याद आता है, और टाइम स्पेंड करो सीनियर के साथ, बड़ों को देख के हमें ये याद आता है कि उनका एक्सपीरियंस जो बताएगा ना वो बहुत काम की बात बताएगा। तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि वो हमारी जनरेशन के नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि लाइफ में क्या काम आपको नहीं करनी। ठीक है जी। उसके बाद कंक्लूजन बस ये निकल के आता है सर, टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया आपकी लाइफ कभी मैनेज नहीं होगी। और अगर लाइफ को मैनेज करना है तो सबसे जरूरी टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि अगर 24 घंटे आपको नहीं पता कि आपको मैनेज कैसे करने हैं तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस 24 घंटे का आपको स्टार्टिंग से ही बताओ कि भैया मेरा यश, मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल बताने के लिए नहीं है कि टाइम टेबल क्या होगा। टाइम टेबल आपको आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है, किस टाइम आप फ्री हो सब कुछ आपके पास है, बट आपको ये पता नहीं कि 24 घंटे में ये वाली एक्टिविटी जो है वो हमें जरूर करनी है। हमें अपने हेल्थ का ध्यान भी देना है, हमने अपने पेरेंट्स की सपोर्ट भी करनी है, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बुक्स की रीडिंग करनी है, म्यूजिक में टाइम लगाना है, सोशल मीडिया में जितना कम से कम टाइम अगर हम वेस्ट करें वो हमारे लिए बढ़िया होगा। आपने अगर विराट कोहली का इंटरव्यू सुना हो, वो क्या कहता है कि सर मुझे पता ही नहीं था सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, क्योंकि सारा सारा दिन अगर वहां पे बैठोगे ना आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी, इतनी सारी न्यूज बेकार की देखने को मिलती है, आपका पूरा पूरा दिन माइंड वहां पे भरता रहेगा। तो बस कंक्लूजन आज का निकल के आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट, और जिंदगी एक ही बार है, ध्यान रखना कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। क्योंकि अगर जिंदगी आपकी गलत हाथों के अंदर चली गई है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपने जिंदगी दे दी है जिसका माइंड ही गलत है, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो बिलीव में आपकी लाइफ उस जगह जाके गिरेगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार मैंने स्टार्ट तो यहां से किया था, मेरी लाइफ पहुंच कहां पर गई। रीजन बिंग क्योंकि अपने लाइफ का कंट्रोल जो है वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जो खुद भी नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिव करेगा, खुद आगे नहीं बढ़ेगा, आपको भी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सर जिंदगी एक बार है, अपनी जिंदगी की चाबी या तो अपने हाथ में रखो या किसी ऐसे आदमी के हाथ में दो जो आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करे, ना कि पीछे गिराने के लिए इनकरेज करे। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। तो बस मैं आपको ये बोलूंगा कि 24 घंटे जो आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपना टाइम लगाओ, आधा पौना घंटा बैठ के सोचो कि दिन में 24 घंटे कहाँ लगाते हो। धीरे 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 जहां पर आपको लगता है कि ये टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। कई बच्चे कहते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, उसका रीजन सिर्फ एक है, आपके माइंड में थॉट्स कई सारे आते हैं कि यार मैं ये उठाऊं, मैं ये उठाऊं, मैं ये उठाऊं। उसका सिर्फ सिंपल सा रीजन ये है कि भैया अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, आराम से बैठ के बनाओ सर। दूसरों की दोस्तों की बातों में मत आओ, ज्यादा टीचर्स, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, आप 10-10 लोगों से बात करते हो, जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर छोटी मोटी डिस्कशन करोगे, एक आधे टीचर से करोगे, सिंपल सी बात है, एक आधे टीचर से करोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपने इतने सारे टीचर से फोन करके बात की, इतने सारे दोस्तों से बात की, तो भैया 100% है कंफ्यूजन माइंड में आएगी। और अगर कंफ्यूजन माइंड में आएगी ना तो शेड्यूल बनेगा और पूरा पूरा दिन आपका वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर टाइम को मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये, अपने आपसे क्वेश्चनिंग करो। आपको आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है, आप अपने को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। प्रॉब्लम यह है कि आप बाहरी दुनिया के अंदर घिरे हो, आप दोस्तों की बातों में विश्वास करते हो। जिस दिन आपने अपनी बातें सोचना स्टार्ट कर दिया, अपने आप से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, बिलीव में आपको खुद पता लगेगा यार जो टाइम टेबल हम खुद अपने लिए बना सकते हैं वो कोई टीचर या कोई दोस्त मुझे क्या बना के देगा। ठीक है जी, वो सारी बातें आपकी मैं एग्री करता हूं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर में सारी फैमिली है, पढ़ाई सही तरह से नहीं हो पाती, बट कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होगा, पूरा का पूरा टाइम फैमिली शोर नहीं मचाती, पूरा टाइम फैमिली चिल्लाती नहीं है, पूरा टाइम यहाँ पे साथ नहीं होती, कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होगा। और जो टाइम पढ़ने वाला मिलता है वो टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हो, फिर ये बात बोलते हो 24 घंटे में कम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो बस यही 24 घंटे को अपने अपने बहुत तरीके से लगाना है। बाकी अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि भैया अगर आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो जैसी संगत वैसी रंगत, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें, माहौल कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा ना तो कई बार पढ़ने का मजा भी नहीं आता और पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें ताकि पढ़ने का मन भी करे,
तो वो सारी की सारी डिस्कशन जो होगी वो नेक्स्ट सेशन रहस्य नंबर 7 के अंदर आपको बताऊंगा कि भैया ये आपका रहस्य नंबर 7 है। आज हमारा 6 है ना, पार्ट मतलब 5 का पार्ट 2 है, तो रहस्य 7 के अंदर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और 24 घंटे मैनेज करने स्टार्ट करो। सोशल मीडिया को कम से कम अपना लगाओ और मैक्सिमम टाइम लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, पेरेंट्स के साथ लगाओ, छोटों के साथ लगाओ, बड़ों के साथ लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ। पूरे 24 घंटे जबरदस्त तरीके से अगर मैनेज करोगे सर, जिंदगी में आप एक दिन बहुत आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और बस थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय माता दी।